हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र होता क्या है, ये कैसे दिखता है और इसका कार्य क्या होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मानव कंकाल तंत्र का है। हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वही कंकाल तंत्र होते हैं। मानव कंकाल तंत्र मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों में शरीर के अंदर एक कठोर एकीकृत संरचना पाई जाती है। ये अस्थियां उपस्थियों एवं मांसपेशियों से निर्मित होती है। सभी अस्थियां विभिन्न प्रकार की संधियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवों के शरीर की यह आधारित संरचना कंकाल कहलाती है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी तथा उपस्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं से नई हड्डियों के विकास एवं गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन बोन डेवलपमेंट कहा जाता है। सामान्यतः 20 से 25 वर्ष की आयु में सभी हड्डियों का निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर में 20 से 25 वर्ष तक सभी हड्डियाँ आ जाती हैं, निर्माण हो जाती है सभी हड्डियों का। अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की आयु का भी पता लगा। अस्थि भवन की परीक्षण से हम मनुष्य के एज का पता लगा सकते हैं कि कितने एज के हैं, क्या कैसे बुद्धि हो गया, सियानी हो गया, क्या कैसे। कंकाल के कार्य पहला कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कंकाल तंत्र आंतरिक अंगों के लिए, आंतरिक सुन के ही पता चल रहा है ना, आंतरिक मतलब अन्य। कंकाल तंत्र आंतरिक अंगों के लिए कवच के समान कार्य करता है। मानव खोपड़ी, मस्तिष्क एवं आँखों को, पसलियाँ, हृदय एवं फेफड़ों को तथा मेरुदंड पृष्ठ रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि कंकाल तंत्र हमारे अंदर के कवच के समान कार्य करता है। जैसे मानव खोपड़ी, मस्तिष्क एवं आँखों को, पसलियाँ, हृदय एवं फेफड़ों को तथा मेरुदंड पृष्ठ रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है संचलन में सहायता, हेल्प इन मोमेंट। कंकाल की अस्थियां मांसपेशियों को स्वयं से जुड़ने के लिए एक आधारित संरचना प्रदान करती है ताकि शरीर में संचलन कर सके। स्नायु एवं कंडराएं अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़कर उन्हें संचलन योग्य बनाती है। फिर तीसरा है निश्चित आकृति एवं सहारा। कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा कोमल अंगों को सहारा प्रदान करता है ताकि वे शरीर में अपने निर्धारित स्थान पर बने रहें। जैसे हमारे ऊपरी भाग इतना अच्छा है, सुंदर है, इसको सही सलामत बनाए रखने के लिए हमारे आंतरिक भाग जो है कंकाल तंत्र, उसकी वजह से हम इतने अच्छे दिख रहे हैं। ऊपरी भाग जो कोमल सा है, सही सलामत बना है, वो कंकाल तंत्र की वजह से ही है। खनिज एवं वसा का भंडारण। चौथा है खनिज एवं वसा का भंडारण। अस्थि का ऊतक शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न खनिजों जैसे मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस तथा वसा के भंडार छेद होते हैं। अस्थि ऊतकों में भंडारित ये खनिज शरीर को आवश्यकता पड़ने पर रक्त में मुक्त कर दिए जाते हैं। वसा का भंडारण अस्थियों की पीली अस्थि मज्जा में होता है। फिर है पांचवा रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अस्थियों के भीतर रिक्त स्थान में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पीली अस्थि मज्जा तथा लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की यह प्रक्रिया हेमेटोपोइसिस कहलाती है। फिर है कंकाल तंत्र का विभाजन। शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र का विभाजन शरीर में उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल क्या होता है? बाह्य कंकाल जंतुओं के शरीर की बाह्य सतह पर उपस्थित उन शारीरिक संरचनाओं का समूह है जो शरीर को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। विभिन्न जंतुओं के कवच, पक्षियों के पंख, मछलियों
एवं सरीसृपों के शरीर पर उपस्थित सर्प, विभिन्न जंतुओं के शरीर पर उपस्थित बालों आदि को बाघ कंकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि शरीर की संरचनाओं का समूह है। जैसे होता है ना, पक्षियों का पंख, सर, बाल इत्यादि। बाघ कंकाल युक्त जंतु उदाहरण कॉकरोच, टिड्डा, केकड़ा, झींगा, घोंघा, सेब, कछुआ आदि। ये सब बाघ कंकाल ये हड्डियों का बना रहता है, इसमें मांस नहीं रहता ज़्यादा, इसलिए इसको बाघ कंकाल कहते हैं। फिर है अंतः कंकाल। अंतः कंकाल जंतुओं के शरीर के भीतर स्थित होता है। वह आंतरिक अंगों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करने के साथ साथ संपूर्ण शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। ये अंदर एक कंकाल जंतुओं के शरीर के भीतर स्थित होता है। ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है। ठीक है। अंतः कंकाल का निर्माण भ्रूणी विकास की प्रक्रिया में मध्य चर्म से होता है। इस प्रकार का कंकाल इकाइनोडर्मेटा सांप के जीवों जैसे हो गया तारा मछली, समुद्री अर्चिन, लिटिल स्टार आदि में तथा कार्डेटा संघ के जीवों जैसे स्तनधारी मछली, पक्षी, सरीसृप आदि में पाया जाता है। फिर है अंतः कंकाल की संरचनात्मक भाग। अंतः कंकाल की संरचनात्मक भाग दो प्रकार के होते हैं, अस्थि तथा उपस्थि। पहला है अस्थि। अस्थि कोलेजन तंतुओं तथा कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से निर्मित ठोस एवं कठोर संयोजी ऊतक है। संपूर्ण कंकाल तंत्र विभिन्न प्रकार की अस्थियों एवं उपस्थियों से निर्मित होता है, जिनकी संरचना, आकार एवं आकृति भिन्न होती है। सामान्यतः अस्थियों का निर्माण उपस्थियों से होता है। इस प्रक्रिया को अस्थि निर्माण कहा जाता है। फिर वस्तुतः अधिकांश अस्थियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में उपस्थिति के रूप में होती है, जो शारीरिक विकास के दौरान कठोर अस्थियों में रूपांतरित हो जाती है। अस्थियों के निर्माण में दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, अस्थिकोरक तथा अस्थिशोषक। ऑस्टियोब्लास्ट में अस्थियों का बार ठोस भाग तथा ऑस्टियोब्लास्ट में मज्जा गुहा का निर्माण होता है। अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां ठोस तथा कठोर होती हैं। अस्थियों के ऊपर तंतु में संयोजी ऊतकों का एक आवरण उपस्थि होता है, जिसे परिअस्थिका कहा जाता है। यह परिअस्थिका स्नायु अथवा गंडा द्वारा अन्य मांसपेशियों से जुड़ी होती है। यह मानव कंकाल तंत्र का डायग्राम है।